जय बजरंगबली। आज का जो टॉपिक है वो आपको देखने में शायद थोड़ा सा नया लगे, आपको बुक्स में सिलेबस में ये कहीं पे लिखा हुआ भी ना दिखे, लेकिन इसका एक क्वेश्चन टेंस या वॉइस को मिक्स करके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है। छोटा सा कंसेप्ट है इसमें और कुछ भी नहीं है। और कुछ एक वर्ब्स जो होती है वो कंफ्यूजिंग वर्ब्स होती है, उनकी जो फॉर्म्स होती है वो कंफ्यूजिंग होती है, उनकी हम बात करेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है सर। तो इन चीज को ध्यान रखना है। जका हमारा गरीबड़ा लोग है वे कई करना है थाने इन प्लेलिस्ट रमाइने जका मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जो क्लासें मैंने इसमें अपलोड की है सर, उनको एक बार दो बार 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 देखना है, बार बार रिवाइज करना है। ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वो है सर जो कॉन्सेप्ट में से आपको एग्जाम में से क्वेश्चंस दिखने के पूरे चांसेस है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इनको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। और इसके बाद में जो एमसीक्यूज मैं लेकर आऊंगा, उन एमसीक्यूज की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एट द एंड सर एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश के 16 क्वेश्चंस आने हैं, 20 नंबर की जो इंग्लिश आनी है, हमें वो पूरी सही करनी है या ज्यादा से ज्यादा उसमें मार्क्स लाने हैं। पूरी भली सही भी ना करनी हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। पूरा का पूरा हम छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बेसिक सी चीज आप लोगों को समझानी है, अटी ना जाओ, जो समझ में आ जाएगा सर। यस यस यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले वाली क्लासें अगर आपने देख रखी है, नहीं भी देखी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखना सर, मैंने आप लोगों के सामने लिखा एक सेंटेंस, मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस के अंदर तीन चीजें, अलग अलग चीजें होती है सर। कौन कौन सी तीन चीजें होती है, पूरा माथो अटीन राख जो ताने समझ में आ जाला सर। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर एक वर्ब लिखा। अरे सर ये वर्ब होती क्या है? वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन। अरे सर वर्ब वहां पर मतलब कहीं है, वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है सर? सर एक्शन का मतलब क्या होता है? खाना पीना, रोना धोना, उठना बैठना, लिखना सोना, थप्पड़ मारना, ये सब के सब कुछ न कुछ काम हो रहे हैं, कुछ न कुछ काम हो रहे हैं। जब भी हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखते हैं, जब भी हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस देखते हैं, उसमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म होती है सर। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कटी वर्ब सेकंड फॉर्म है, कटी वर्ब थर्ड फॉर्म है। वर्ब की हमें अलग अलग फॉर्म्स लिखी हुई मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये वर्ब हो गई सर। इसके बाद में सेकंड नंबर एक और चीज है, मैंने आप लोगों के सामने वर्ड लिखा सर डूअर। अरे सर ये डूअर क्या होता है? हमने तो जिंदगी में पहली बार डूअर सुना है, हमने पूरी जिंदगी निकाली है सब्जेक्ट सुनते हुए। सब्जेक्ट तो माने ही होनी है सर, और डूअर कहीं हुआ बताऊं, अटी ना जाओ सर। डूअर वो होता है जो काम को करता है। जो किसको करता है सर? काम को करता है, उसको मैं बोलता हूं डूअर। इस चीज का ध्यान रखना। सर सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा? सब्जेक्ट एक कारण है, उसकी वजह से नहीं लिखा, फिर कभी मैं बताऊंगा। इधर देखना, जो काम को करता है उसको हम डूअर बोलते हैं, जो काम को करने वाला होता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मोदी जी ने मेलोनी जी को कॉल किया, इसमें काम कौन सा हो रहा है? काम हो रहा है सर कॉल करने का। कॉल करने वाले कौन हो गए? मोदी जी। तो मोदी जी इसके अंदर डूअर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने लिखा सर ऑब्जेक्ट। अरे सर ऑब्जेक्ट कहीं होया करे, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो वर्ब से मुझे दो सवाल पूछने हैं। कौन कौन से दो सवाल पूछने हैं? मुझे पूछना है किसे और किसको। ध्यान रखना, किसे और किसको का मुझे सवाल पूछना है। इसके जवाब में मुझे एक मिलेगा सर पर्सन। क्या जवाब में मिलेगा? ध्यान रखना, मुझे जवाब में कोई मिनक मिलेला। मिनक रो मतलब कहीं होगा कोई पर्सन मिलेला, जो वो पर्सन होगा ऑब्जेक्ट। इस चीज का पता रखना। या फिर मुझे वर्ब से एक सवाल पूछना है क्या। क्या के जवाब में मुझे कोई ना कोई थिंग मिलेगी। वो थिंग का मतलब क्या हो गया सर? वस्तु। वो वस्तु भी क्या होगी सर? ऑब्जेक्ट। इस चीज का पता रख लेना। इतना पता रख लोगे तो एक बार काम हो जाएगा। सर कुछ एग्जाम्पल देके बताओ, सर कुछ उदाहरण देके बताओ, कैसे आप कहना क्या चाहते हो? तो अटी ने देखो उदाहरण है सर। जैसे ये लिखा हुआ है इंडिया होस्टेड द G20 समिट। आप लोगों का काम है कि यहां पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बोलना सर। बिना बोले काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। इंडिया ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, तो मेजबानी करने वाला कौन है सर? मेजबानी करने वाला इंडिया है, तो इंडिया हो गया डूअर। होस्ट किया वर्ब की सेकंड फॉर्म में सर पास्ट सिंपल। अब मेजबानी की, क्या मेजबानी की? किस चीज की मेजबानी की? क्या मेजबानी की? तो मेजबानी की है सर G20 समिट की। तो G20 समिट जो हो गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आपको ये पहचानना आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। अब बार अटी ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। द कोर्ट डिसमिस्ड द पिटीशन। बोल जाओ इस सेंटेंस को जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? कोर्ट ने पिटीशन को, याचिका को खारिज कर दिया। अरे भाई साहब खारिज करने वाला कौन है? तो खारिज करने वाला कोर्ट है, तो कोर्ट हो जाएगा डूअर। अरे सर खारिज कर दिया, क्या खारिज कर दिया? मुझे जल्दी से बता दो क्या खारिज कर दिया। तो जवाब आ रहा है द पिटीशन। द पिटीशन क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जे बात, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक पता चल रहा है सर। 101% पता चल रहा है। थर्ड नंबर पे एक चीज मैंने और बताई, मैंने लिखा साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। अरे भाई साहब साइंटिस्ट ने खोज की है। अरे किस चीज की खोज की है? क्या खोज की है? तो जवाब मिल रहा है सर एक नए प्लानिट की खोज की है। तो ये नया प्लानिट जो होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहां पे जो साइंटिस्ट हो जाएंगे वो साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे सर?
डूअर हो जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को डूअर और ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैंने मेरा मोबाइल बेच दिया। मैंने मेरा मोबाइल क्या कर दिया? बेच दिया। अब मैंने बोला कि इसके अंदर काम कौन सा हो रहा है? सर काम हो रहा है बेचने का। बेचने वाला कौन है? मैं, आई हो गया डूअर। मैंने बेच दिया। क्या बेच दिया? अरे सर क्या का जवाब आ रहा है? मेरा मोबाइल। तो मेरा मोबाइल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर वो सब बता क्यों रही हो? एक छोटो सा कारण है, अटी ना जाए जो था समझ में आ जाला। अब मैंने आप लोगों के सामने कभी ना कभी टेंसेस का नाम लिखा होगा। टेंसेस वाली अगर आप लोगों ने क्लास दी, टेंस और वॉइस की क्लास में अपलोड कर चुका हूं। इस चीज को देखना सर दोनों, फिर आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। अटी ना जाओ, वैसे समझ में। इधर देखो, कोई भी टेंस होता है ना सर, कोई भी टेंस, सुनना, उस टेंस की सर दो तरीके की वर्ब होती है। कितने तरीके की वर्ब होती है सर? दो तरीके की। एक होती है एक्टिव वर्ब और दूसरी होती है सर पैसिव वर्ब। ध्यान रख लेना, एक्टिव वर्ब और दूसरी कौन सी होती है? पैसिव वर्ब। बस इस चीज का पता रखना, एक होती है एक्टिव वर्ब और दूसरी कौन सी होती है सर? पैसिव वर्ब। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस प्रेजेंट सिंबल की एक्टिव वर्ब होती है, इसी का इजएमआर प्लस वी3 जो होती है वो पैसिव वर्ब होती है। ये वॉइस में मैं बता चुका हूं, लेकिन वापस बताऊं तो लोड मत ले। एक होती है एक्टिव वर्ब और एक होती है पैसिव वर्ब। मुझे क्या देखना है? सुनना, किसी भी सेंटेंस में मुझे यह देखना है, अगर किसी सेंटेंस को मैं डूअर से स्टार्ट करूं, मैं किसी सेंटेंस को किससे स्टार्ट करूं? डूअर से स्टार्ट करूं, तो मुझे उसी टेंस की लगानी पड़ेगी। कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी सर? एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। ध्यान रखना। और अगर उसी सेंटेंस को मैंने स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्ट से, उसी सेंटेंस को मैंने किससे स्टार्ट कर दिया सर? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया, तो ध्यान रख लेना, मुझे उसी सेंटेंस में उसी टेंस की मुझे लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी सर? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। अरे सर मानो माथ दुकन डूगो माने समझ में ही नहीं आ रही होते, कई बता रहे हो। अरे बताओ, रुको तो सर यार, अटी ना। इधर देखो, इधर 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 इधर, और दोनों का मीनिंग सेम है। ध्यान रखना, अर्थ में कोई भी फर्क नहीं है। बस फर्क सिर्फ यह है कि एक बार मैं डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार मैं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। अरे सर क्या कहना चाहते हो? मैंने एक सेंटेंस ये बोला, मैंने बोला एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कार गिफ्ट की। एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कार गिफ्ट की। अब मैं तुम लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछूं कि एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कार गिफ्ट की, काम कौन सा हो रहा है सर इसमें? अरे सर काम हो रहा है गिफ्ट करने का। गिफ्ट करने वाला कौन है? अरे सर गिफ्ट करने वाला हो गया एलॉन मस्क। तो अगर मैं इस सेंटेंस को स्टार्ट कर दूंगा एलॉन मस्क से, किससे स्टार्ट कर दूंगा सर? एलॉन मस्क से। अगर मैं एलॉन मस्क से स्टार्ट कर दूंगा तो हिम्मत करके मुझे यह बता दो, एलॉन मस्क जो है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर गिफ्ट करने वाला एलॉन मस्क खुद है, तो अरे सर एलॉन मस्क डूअर हो गया ना। हाँ तो पचे मैं वही तो कह रही हूं, अगर मैं इसको डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके साथ मैं टेंस की एक्टिव वर्ब लगाऊंगा या पैसिव वर्ब लगाऊंगा? बता दो जल्दी से, एक्टिव वर्ब या पैसिव? कोई भी टेंस है, एक्टिव वर्ब या पैसिव? अरे सर एक्टिव वर्ब लगाऊंगा। तो बात मैं थाने ओइज कह रही हूं, मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? एक्टिव वर्ब। लेकिन यही मैंने कहा कि एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को एक कार गिफ्ट की। गिफ्ट की किसको? गिफ्ट की किसको? अरे सर डोनाल्ड ट्रंप को। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी सेंटेंस को डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट कर दूं। जे बात, जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को डोनाल्ड ट्रंप से स्टार्ट कर दिया, अब मुझे फटाफट बता दो डोनाल्ड ट्रंप गिफ्ट करने वाला है या डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट की है? अरे सर डोनाल्ड ट्रंप तो ऑब्जेक्ट हो गया सर। जब मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसी टेंस की कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी सर? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। जे बात, जे बात। अब नेक्स्ट मैंने ये लिखा कि गिफ्ट की। क्या गिफ्ट की? अरे सर गिफ्ट की है कार। तो कार डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर कार कोई खुद गिफ्ट थोड़ी कर रही है, कार को तो गिफ्ट किया ना, तो कार ऑब्जेक्ट। मेरा मन कर रहा है किसी सेंटेंस को मैं स्टार्ट कर दूंगा कार से, तो कार डूअर है या ऑब्जेक्ट? अरे सर धापेन ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसके साथ लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी सर? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम्पल दूंगा, एक आधा सवाल ऐसा दिखने के चांसेस है। शुरू में जो लिखा हुआ है, शुरू में जो लिखा हुआ आपको ये पता रखना है कि वो डूअर है या वो ऑब्जेक्ट है। डूअर है या वो ऑब्जेक्ट? अरे सर आते कैडी बात कर रही हो, माने की ठा नहीं पड़ रही हो। इधर देखो, इधर। अब ये मैं टेंस और वॉइस दोनों में याद करवा चुका हूं, दोनों के अंदर मैं याद करवा चुका हूं। इधर देखना, ये प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव वर्ब होती है V1 और S और ES, और पैसिव वर्ब क्या होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, एक्टिव वर्ब होती है पास्ट सिंपल की वर्ब की सेकंड फॉर्म। पैसिव वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल सेल प्लस V1 एक्टिव वर्ब है। पैसिव वर्ब क्या होती है? विल सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर प्लस V1 प्लस ING एक्टिव है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है सर। यहां पे हैज हैव हैड जो लगा रखा है, हैज हैव और हैज हैव हैड और हैव, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव के अंदर तीनों के अंदर हम बीन लगाते हैं, बस ये ठीक है। मुझे पता क्या रखना है? मुझे पता ये रखना है कि इधर देखना, अगर ये सारी की सारी एक्टिव वर्ब है तो जब भी मैं किसी सेंटेंस में ये लगाऊंगा, शुरू में डूअर होना चाहिए। शुरू में क्या होना चाहिए सर? डूअर। वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस शुरू होगा डूअर से। अटी ने देख जो सर, अटी ने, अगर
एक्टिव वर्ब है तो शुरू में क्या आना चाहिए? डूअर आना चाहिए। और अगर पैसिव वर्ब है तो शुरू में क्या आना चाहिए सर? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ध्यान रखना, जब भी मैं सेंटेंस को स्टार्ट करूंगा, किससे स्टार्ट करूंगा सर? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी सर? पैसिव वर्ब आएगी। अरे सर माने ठा नहीं पड़ रही हो, मानो माथ दुख रही हो। अरे रुको, ध्यान पड़ी, अटी ने देखो सर कैसे। इधर देखो, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, इस सेंटेंस को यूं के यूं पढ़ो। द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम यस्टरडे। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की, क्या अनाउंस की सर? एक नई स्कीम अनाउंस की कल। अनाउंस करने वाले कौन है सर? मुझे जल्दी से बता दो। द प्राइम मिनिस्टर। तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर डूअर हो गए, और डूअर हो गए तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है जो एक्टिव वर्ब है। डूअर से अनाउंस करने वाले प्राइम मिनिस्टर खुद है, इसीलिए देखो ये एक्टिव वर्ब है सर। और क्या अनाउंस की? तो यहां पे लिखा हुआ है अ न्यू स्कीम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी को स्टार्ट कर दूं अ न्यू स्कीम से। किससे स्टार्ट कर दूं? अ न्यू स्कीम से। अरे सर ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस ही तो हो गया। अरे लेकिन सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। बात तो वही एक्टिव पैसिव। जैसे ही मैंने न्यू स्कीम से स्टार्ट कर दिया, तो इसी अनाउंस्ड की जगह पे मैंने वॉज अनाउंस्ड कर दिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर कर दिया। मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल जाना। इसको देखो ना सर, चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड। अरे एस्टैब्लिश करने वाला कौन है सर? चाइना है। देखो डूअर हु स्टार्ट करिए हूं मैं सेंटेंस। डूअर यहां पे हो गया हैज एस्टैब्लिश्ड, ये हैज एस्टैब्लिश्ड हो गई सर एक्टिव वर्ब। अरे सर एग्जाम में मैंने सवाल की कर पूछी, बता रही हूं, अटी ना जाओ। क्या इस्टेब्लिश किया सर? एक न्यू स्पेस स्टेशन। देखो ये न्यू स्पेस स्टेशन हो गया ऑब्जेक्ट। अब मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी को स्टार्ट कर दूं न्यू स्पेस स्टेशन से। अरे भाई साहब, जैसे ही न्यू स्पेस स्टेशन मतलब ऑब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मुझे एक्टिव वर्ब लगानी है या पैसिव वर्ब लगानी है? मुझे उसी टेंस की लगानी है, पैसिव वर्ब लगानी है। जे बात, तो क्या होगा सर? हैज बीन एस्टैब्लिश्ड होगा, ध्यान रख लेना, ये होगी पैसिव वर्ब। जे बात, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, मैं बता देता हूं, 101% कहीं नहीं रुकोगे। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज होस्टिंग द G20 समिट टुडे। इंडिया जो है ना सर वो होस्ट कर रही है, ये एक्टिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है सर? एक्टिव वर्ब। और होस्ट करने वाली कौन है सर? इंडिया, तो डूअर हो गया, तो बिल्कुल सही है। अब क्या होस्ट कर रही है? G20 समिट। अब मेरा मन कर रहा है किसी को मैं स्टार्ट कर दूं G20 समिट से। अगर G20 समिट से स्टार्ट कर दिया तो भाई साहब मैंने किससे स्टार्ट कर दिया? मैंने स्टार्ट कर दिया ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया तो एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब? अरे सर पैसिव वर्ब। तो पैसिव वर्ब क्या होगी? इज बीइंग होस्टेड होगी, ध्यान रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अब सर मैंने तो और बताओ एग्जाम में सवाल की कर दी कि बता रहा हूं, इधर देखना। बहुत बार टेंसेस के सेंटेंस को कंफ्यूज करने के लिए वो सेंटेंस को इस तरीके से देंगे, इधर देखना। द टीचर खाली जगह द फाइनल, द टीचर खाली जगह द फाइनल लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। और वर्ब है सर गिव, सब जगह वर्ब कौन सी है सर? गिव। अटी ने देख जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि टीचर ने, इधर देखना, गिव मतलब देना, फाइनल लेक्चर। अब बता दो फाइनल लेक्चर देने वाला कौन है सर? फाइनल लेक्चर देने वाला कौन है? मुझे फटाफट बता दो। अरे सर फाइनल लेक्चर देने वाला तो टीचर है, तो मुझे फटाफट ये बता दो कि सेंटेंस के शुरू में जो मैंने लिख रखा है, ये जो शुरू में मैंने लिख रखा है, ये डूअर है या ऑब्जेक्ट है? मैं दूसरी कोई चीज नहीं पूछ रही हूं, मैंने फटाफट बता दो ये डूअर है या ऑब्जेक्ट। अरे सर ये लेक्चर देने वाला टीचर खुद है, तो शुरू में तो डूअर है। तो डूअर है तो एक्टिव वर्ब लगाऊंगा या पैसिव वर्ब लगाऊंगा? अरे सर अगर डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं तो एक्टिव वर्ब लगाऊंगा। तो यहां पे जो जो पैसिव वर्ब्स है वो सारे के सारे ऑप्शंस कट कर दोगे। अरे सर कैसे? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट सिंपल की पैसिव वर्ब होती है, तो ये तो आएगी नहीं। वॉज वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस की पैसिव वर्ब होती है, ये भी आएगी नहीं। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट की पैसिव वर्ब होती है, ये भी आएगी नहीं। विल बी गिवन फ्यूचर सिंपल की पैसिव वर्ब होती है, ये भी आएगी नहीं। एक्टिव वर्ब सिर्फ और सिर्फ गेव है, तो मैं गेव के साथ जाऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए शुरू में जो लिखा हुआ है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है। अगर ये पता होगा तो ये सवाल आप लोगों से हो जाएगा। जैसे इसको देखो ना, द ड्राइवर खाली जगह द बस एट हाई स्पीड, और वर्ब ऐसा ड्राइव, वर्ब कौन सी है? ड्राइव। अब मेरे को हिम्मत करके ये बता दो कि चलाना, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, बस चलाना, बस चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो जो शुरू में लिख रखा है द ड्राइवर, हिम्मत करके ये बता दो ये डूअर है या ऑब्जेक्ट है? फटाफट जवाब आना चाहिए आप लोगों का, ये डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर ये तो धाप के डूअर है। अब मुझे ये बता दो कि अगर मैं सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं सेंटेंस को डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं तो उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा, मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी तो इस ऑप्शन में जो जो पैसिव वर्ब है उनको काट दो सर, जो जो पैसिव वर्ब है। अरे सर इज बीइंग ड्रिवन तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वर्ब है, काट दो। वॉज ड्रिवन पास्ट सिंपल की पैसिव वर्ब है, काट दो। हैज बीन ड्रिवन प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वर्ब है, काट दो। विल बी ड्रिवन फ्यूचर सिंपल की पैसिव वर्ब है, काट दो। तो सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? इज ड्राइविंग। आपको खाली जगह भरते वक्त ये भी पता रखना है कि शुरू में जो लिखा हुआ है वो डूअर है या ऑब्जेक्ट है, ध्यान रख लेना। जे बात, सर क्या बात है, अटी ना जाओ।
इस सेंटेंस को देखो ना क्या लिखा हुआ, द पियोन खाली जगह द रूम इन जस्ट 30 मिनट्स। अरे भाई साहब, क्लीन 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 क्लीन। अब मैं ये कहना चाहता हूं, क्लीन करने वाला कौन है सर? मुझे रूम को क्लीन करने वाला 30 मिनट में, क्लीन करने वाला कौन है सर? पियोन है। तो हिम्मत करके ये बता दो कि सेंटेंस के शुरू में लिख रखा है, अरे भाई साहब क्या लिख रखा है सेंटेंस के शुरू में? डूअर लिख रखा है। तो एक्टिव वर्ब लगाऊंगा या पैसिव वर्ब? अरे सर धाप के एक्टिव वर्ब। तो एक्टिव वर्ब अगर मैं लगाऊंगा तो देखो, वॉज बीइंग क्लीन्ड पैसिव है, काट देना। वॉज क्लीन्ड पैसिव है सर, पास्ट सिंपल की काट देना। इज बीइंग क्लीन्ड पैसिव है, काट देना। हैज बीन क्लीन्ड पैसिव है, काट देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा सर? हैज क्लीन्ड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जय बात। अटी ना जवाब। अरे सर कोई ये भी है क्या? अटी द मैसेज खाली जगह बिफोर वी रीच्ड। अब हमारे पहुंचने से पहले मैसेज डिलीवर कर दिया गया। अब देखो यहां पे वर्ब है डिलीवर। डिलीवर मतलब भेजना, पहुंचाना। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो कि पहुंचाने वाला मैसेज खुद है क्या, या कोई और आदमी है जिसने मैसेज को डिलीवर किया है? अरे यार कोई और आदमी है। तो इसका मतलब है कि जो शुरू में मैसेज लिख रखा है वो मैसेज डूअर नहीं है, वो मैसेज ऑब्जेक्ट है। अब मुझे यह बता दो कि जैसे ही मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूं तो उसके साथ मुझे एक्टिव वर्ब लगानी होती है या पैसिव वर्ब लगानी होती है? अरे सर मुझे धाप के पैसिव वर्ब लगानी होती है। तो जो जो एक्टिव वर्ब है वो काट दो। हैड डिलीवर्ड एक्टिव है, काट दो। सिर्फ डिलीवर्ड एक्टिव है सर, काट दो। डिलीवर्स एक्टिव है सर, ध्यान काट दो। डिलीवर्स तो एक्टिव है, तो हैड बीन डिलीवर्ड जो है ये पैसिव वर्ब है। तो ये सही ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है सर। छह बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ, अ न्यू लॉ बाय द गवर्नमेंट सून। और यहां पे वर्ब लिखी हुई है पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक नए लॉ को गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाएगा बहुत ही जल्दी। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो, ये जो शुरू में लिखा हुआ है अ न्यू लॉ, ये न्यू लॉ पास करने वाला न्यू लॉ खुद है या पास करने वाली गवर्नमेंट है? अरे सर पास करने वाली तो सरकार है, गवर्नमेंट है। तो जो शुरू में लिख रखा है मुझे फटाफट ये बता दो, ये डूअर है या ऑब्जेक्ट है? अरे सर शुरू में जो लिख रखा है वो तो ऑब्जेक्ट है। अगर शुरू में जो लिख रखा है वो ऑब्जेक्ट है तो मुझे हिम्मत करके ये बता दो कि एक्टिव वर्ब लगाऊंगा या पैसिव वर्ब लगाऊंगा? मुझे लगानी पड़ेगी पैसिव वर्ब। तो क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो। अठी ना जाओ सर। विल पास एक्टिव है, गलत है। पास्ट एक्टिव है, गलत है। हैज पास्ट एक्टिव है, गलत है। पासेज एक्टिव है, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा सर? विल बी पास्ट। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। जय बात। इधर देखो क्या लिखा हुआ, नॉवल खाली जगह इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। वर्ब है सर ट्रांसलेट। वर्ब कौन सी है सर? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है किसी मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको चेंज करना, उस सेंस के लिए यूज करते। तो मुझे ये बताओ, ट्रांसलेट करने वाली नॉवल खुद है क्या? नॉवल खुद बैठी है जो खुद को ट्रांसलेट कर रही है, या कोई और आदमी कर रहा है, कोई मशीन कर रही है? अरे सर कोई और आदमी कर रहा है। तो नॉवल डूअर नहीं है। जो नॉवल लिखा हुआ है वो नॉवल जो है सर वो होगी ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ मुझे कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। जे बात। तो पैसिव वर्ब क्या होगी मुझे जल्दी से बता दो। ट्रांसलेट्स बिल्कुल गलत है, ट्रांसलेटेड बिल्कुल गलत है। ये हैज ट्रांसलेटेड भी एक्टिव है, सिर्फ ट्रांसलेट भी प्रेजेंट सिंपल की एक्टिव है। सही क्या होगा सर? हैज बीन ट्रांसलेटेड। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन था, वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एक एरर्स में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। इधर देखो ना, आई हैव बीन कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। अब आप क्या कहना चाहते हो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है कोर्स? अरे भाई साहब स्पेनिश के अंदर कोर्स कंप्लीट करने वाला कौन है? मैं खुद हूं ना। प्रेजेंट परफेक्ट में मैं खुद हूं। अगर मैं खुद हूं तो शुरू में मैंने लगा रखा है डूअर। शुरू में मैंने क्या लगा रखा है? डूअर। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो, अगर किसी सेंटेंस को मैं डूअर से स्टार्ट कर रहा हूं तो भाई साहब ये हैव बीन कंप्लीटेड जो है ये तो पैसिव वर्ब हो गई ना। तो गलत हो गया सर। मुझे तो एक्टिव वर्ब लगानी पड़ेगी इसी टेंस की। तो मुझे लगाना पड़ेगा आई हैव कंप्लीटेड। और इस ध्यान रखना है सर थाने, एक आधो सवाल थाने यूं आवेला। पेपर विल रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। अब देखो विल सेल के बाद में भाई साहब मैंने आप लोगों को बता रखा है सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है? आती नहीं है। तो पेपर को रिसाइकल किया जाएगा। पेपर को रिसाइकल करने वाला पेपर खुद थोड़ी है। तो मुझे लगाना पड़ेगा विल बी रिसाइकल्ड। ध्यान रख लेना, विल बी रिसाइकल्ड होगा। इस चीज का पता रखना। पेपर ऑब्जेक्ट है सर, रिसाइकल वर्ब जो है वो पेपर खुद रिसाइकल करने वाला नहीं है सर, कोई और आदमी करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पता चल। जैसे इधर देखो ना, द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड।
कोल्ड ब्लड, ये ईडियम है तुम्हारे सिलेबस में, ध्यान रख लेना। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से किसी को मारना भाई साहब, बहुत ही बुरी तरीके से। उस सेंस के लिए द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, मैं ये कहना चाहता हूं सोशल एक्टिविस्ट को मार दिया गया। अरे सर मार दिया गया तो वॉजवर के साथ, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया सर, मारने वाला ये खुद नहीं है, इसको मारा गया तो ऑब्जेक्ट है तो मुझे इसके साथ लगानी पड़ेगी पैसिव वर्ब। इसको मारा गया ना सोशल एक्टिविस्ट को, तो इसीलिए वॉजवर के साथ मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी सर, मर्डर्ड होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। एक क्वेश्चन ऐसा पूछे जाने के चांसेस है सर, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। अब बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है, वर्ब्स फॉर्म्स जो लिखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है सर जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ध्यान रख लेना। स्प्रेड 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 होता है, हर्ट 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 होता है। इन दोनों वर्ब्स को, इन तीनों वर्ब्स को पक्का पता रखना। ब्रॉडकास्ट की सेकंड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट होती है, फॉरकास्ट 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 होती है, कॉस्ट होती है कॉस्ट कॉस्ट होती है, लेट 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 होती है। इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम में आपको सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लालिमा स्प्रेडेड द मैप। अरे भाई साहब स्प्रेडेड जैसा कुछ नहीं होता, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी सर, स्प्रेड होगी। जैसे इट हर्टेड मी जैसा कुछ नहीं होगा, हर्ट्स होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। सेकंड फॉर्म ये कभी ब्रॉडकास्टेड जैसा कुछ नहीं होता। थर्ड फॉर्म भी मुझे अगर लगानी है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, ब्रॉडकास्ट लगानी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। एक आधा सवाल ऐसा मिलने के चांसेस है सर, मैं अभी भी बता देता हूं, अभी भी बता दे। जैसे ये लिखा हुआ है सर, शी द मील कॉस्टेड। अरे सर कॉस्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है ये भी कॉस्ट ही होती है, कॉस्टेड जैसा कुछ नहीं होता, इस चीज का पता रखना। अगर आपको ऐसा कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिल जाए, आपको तुरंत कह देना है गलत है सर, अनु तो गलत है, मैं थाने बता रही हूं। अब कुछ एक वर्ब्स और है सर, सुनना, मैं अभी भी मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा फ्यूजेस और फ्यूज हो सकते हो, ये ध्यान रखना। मैंने जब फोर्थ ग्रेड में पढ़ाया था तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था, तो और भी थाने ध्यान रखना पड़ी। फोर्थ ग्रेड एंड वीडियो सर पोस्ट रमाइने भी रात दिन रो फर्क है, तो सवाल भी थोड़ा फर्क रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़े नहीं, हम छोड़ दे। पढ़ना है तो मैं समझ में आएगा, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे वैसे एक दो बार देख लो, घोट लो। इधर देखो सर, अगर आप कहीं पे ये कहना चाहते हो कि ही वॉज, उसका जन्म हुआ था इन 1950 इन जोधपुर इन अजमेर, कहीं पे भी ऐसा करके कुछ कहना चाहते हो, तब उस सेंस में मुझे हमेशा BORN लगाना है। जन्म हुआ, ध्यान रख लेना, उसका जन्म हुआ उस जगह पे, उस तो BORN होगा। अगर यहां BORNE किया हुआ हो गया तो ये गलत होगा, इस चीज का ध्यान रख लेना। BORN होगा हमेशा। लेकिन एक वर्ब होती है सर जिसको सहन करना बोलते हैं, खर्चा उठाना बोलते हैं, उस सेंस के, बच्चे पैदा करना बोलते हैं, उस सेंस में जब भी हो तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो थर्ड फॉर्म BORNE होती है। इस चीज को ध्यान रख लेना, इस चीज का ध्यान रखना। उस सेंस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो BORNE होती है, सहन करना के सेंस में, ये पता रखना सर। नेक्स्ट देखना, एक होता है बोली लगाने के अर्थ में, बोली लगाने के अर्थ में वर्ब होती है बिड, सेकंड फॉर्म भी बिड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बिड। तो ये जो लिखा हुआ है ना, RCB बिडेड फॉर विराट इन 2008, अरे भाई साहब बिडेड जैसा कुछ नहीं होता, यहां पे क्या होगा सर, बिड फॉर विराट, इस चीज का ध्यान रखना। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बिड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बिड होती है, इस चीज का ध्यान रखना। 2008 लिखा हुआ तो पास्ट सिंपल आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है सर, बिड होती है। तो बिडेड कहीं पे लिखा हुआ मिले तो आपको कहना है गलत है, 101% गलत है। दो वर्ब्स और है सर, चीज सुनना। जब भी आप कहना चाहते हो खोजना या पाना, खोजना या पाना, तो फर्स्ट फॉर्म होती है फाइंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा कि मैंने मेरी कीज को, मैंने मेरी चाबी को पाया, चाबियों को पाया टेबल के नीचे, चाबियों को पाया टेबल के नीचे, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर। मैंने चाबियों को पाया, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई सर, फाउंड। क्या हो गई सर, फाउंड। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा, एक वर्ब होती है सर, फर्स्ट फॉर्म है फाउंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। जब मैं किसी चीज को स्थापित करना कहना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई, इस हॉस्पिटल को स्थापित किया गया, तो उस सेंस में मुझे जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है वो मुझे फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड लगानी होगी। अरे सर क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा कि 1974 में इस कॉलेज की स्थापना की गई, कॉलेज ऑब्जेक्ट है सर, तो मुझे पैसिव वर्ब लगानी पड़ेगी। तो पैसिव वर्ब क्या हो गई, वॉज वर, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई सर, थर्ड फॉर्म। तो फाइंड, स्थापना की गई ना, ढूंढा थोड़ी गया, स्थापना की गई, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा सर, फाउंडेड लिखना पड़ेगा। जहां पे भी बैठे हो इस सेंटेंस को एक बार बोल जाओ, फटाफट बोल जाओ अगर खुद का भला चाहते हो सर।
जे बात जैसे ये लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। उड़ना, उड़ने के अर्थ में जो वर्ब होती है वो फ्लाई होती है, सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, ध्यान रखना। आई फ्लू टू हांगकांग यस्टरडे, अरे भाई साहब मैं फ्लाइट में गया, कहां गया सर? हांगकांग गया, तो ये फ्लू होगी, फ्लाइट जैसा कुछ नहीं होता, ध्यान रख लेना सर। ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैं बता रहा हूं। और फिर मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ब लिखी, ओवरफ्लो होती है, सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होती है, ध्यान रख लेना। लेकिन एग्जाम में ये सेंटेंस आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, और आपको गजब वाला सही लगेगा, आपको लगेगा कि भाई साहब गजब रो सेंटेंस लिख के, लेकिन वो गलत है। ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म सर ओवरफ्लोन नहीं होती, ध्यान रख लेना। थर्ड फॉर्म जो होगी वो थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओवरफ्लोड होगी। तो ये ओवरफ्लोन जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। जे बात, अटी ना जाओ। एक लिखा हुआ है हैंग, हैंग सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। जब आप किसी चीज को लटकाते हो, घरे तणी होया करे नहीं सर, उन तणी रे माता पे जिंदम कपड़ा हुकाया करा, तड़ी मतलब समझ गए ना तुम लोग। तो उसके ऊपर जब हम कपड़ों को लटकाते हैं तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हंग और हंग होती है। लेकिन यही आपने किसी को फांसी पर लटकाया तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सर हैंग्ड और हैंग्ड। ध्यान रख लेना, कपड़ों को हम फांसी पे नहीं लटकाते, कपड़ों को हम यूं ही लटकाते हैं। घड़ी को लटकाया, शर्ट को लटकाया, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग होगी, ध्यान रख लेना। ही हैज हंग द वॉशिंग, वॉशिंग का मतलब होता है धुले हुए कपड़े, तो ही हैज हंग द वॉशिंग मतलब उसने धुले हुए कपड़ों को लटका दिया है, टांग दिया है भाई साहब। लेकिन यही लिखा हुआ कसाब, टेररिस्ट जो था, कसाब वॉज हैंग्ड फॉर मर्डर इन दिस कंट्री, फॉर सो मेनी मर्डर्स इन दिस कंट्री। कसाब को मर्डर्स के कारण क्या किया गया सर? हैंग किया गया, मतलब फांसी पे लटकाया गया। यहां पे हैंग्ड की जगह अगर हंग कर दिया सर, अखंड वालों गलत हो जाला, मैं थाने बता रही हूं, धापेन गलत हो जाला। और यहां पे ही हैज हैंग्ड कर दिया अगर, तो वो वाला गलत हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जे बात, अटी ना जाओ। 3 वर्ब्स और है, कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन सुनना। एक होता है ले, जिसका मतलब रखना या बिछाना, सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है लेड। रखने के अर्थ में आपने किसी चीज को कहीं पे रखा तो सेकंड फॉर्म लगाना चाहते हो तो लेड होती है रखने के अर्थ में। जैसे मैंने ये लिखा, शी लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को रखा, कहां पे रखा सर? टेबल पर रखा, रखने के अर्थ में। ध्यान रखना, रखने के अर्थ में मुझे लेड वर्ब लगानी। लेकिन एक लेटना होता है, एक पड़े रहना होता है। लेटना, सो जाना, उसके अर्थ में फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन। सर क्या कहना चाहते हो? द कैट वॉज लाइंग फास्ट अस्लीप बाय द फायर, जो बिल्ली जो थी वो लेटी हुई थी। क्या थी सर? लेटी हुई थी। तो लाई के साथ आईएनजी लगाया तो मैंने लाइंग लगाया। इसी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो ले होती है, इस चीज का ध्यान रख लेना। मैंने कहीं पे लिखा शी हैज लेन जस्ट नाउ, तो इसका मतलब है वो जस्ट अभी अभी लेटी है भाई साहब, जस्ट अभी अभी पड़ी है, जस्ट अभी अभी लेटी है। उस लेटना के अर्थ में जब आप कहना चाहते हो तो थर्ड फॉर्म लेन लगेगी, ध्यान रख लेना। और फिर मैंने इन सभी के एमसीक्यू करवाऊंगा, ध्यान रख लेना, एमसीक्यू करवाऊंगा, इन सबकी पीडीएफ भी मिलेगी 101%। वो सब पढ़ के रखना, फिर वो एमसीक्यू होंगे, नहीं तो नहीं हिलेंगे, ध्यान रख लेना। जैसे एक वर्ब है सर लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना भी होता है, लेकिन झूठ बोलने के अर्थ में सेकंड फॉर्म लाइड होती है, थर्ड फॉर्म लाइड होती है। डोंट लाई टू मी, मेरे से झूठ मत बोलो। और यहीं पे लिखा हुआ ही लाइड टू मी, इसका मतलब है कि उसने मेरे से झूठ बोला। जब भी झूठ बोलने के अर्थ में हो तो सेकंड फॉर्म मुझे किसका यूज करना है? लाइड का यूज करना है। एग्जाम के अंदर तुम्हें झूठ बोलने के अर्थ में ही ले टू मी लिखा हुआ मिले, अरे भाई साहब वो मेरे से लेटा थोड़ी, ये क्या कहना चाहते हो? उसने मेरे से झूठ बोला, तो मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लगानी पड़ेगी? लाइड लगानी पड़ेगी। ये वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलने का पूरा का पूरा चांसेस है, इससे आप पढ़ के जाएं, 101% पढ़ के जाएं सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला होगा, समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, सबसे नीचे उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे आपको टेलीग्राम की लिंक लिखी हुई मिलेगी, वहां से आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय बजरंगबली।